हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन एंड वेलकम टू खाना रीडिंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जलप्रपात। ठीक है, हम जलप्रपात देखेंगे। भारत के जो भी प्रमुख जलप्रपात हैं, जोग जलप्रपात है, उसके बाद कुंचिकल है और शिव समुद्रम जलप्रपात है। सारे जलप्रपातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जलप्रपात पहाड़ियों से जो निकलते हैं, ठीक है, कि झरना के रूप में जलप्रपात कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो जोग जलप्रपात है आपका सबसे पहला जलप्रपात है जोग। जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं जोग जलप्रपात को। दूसरा इसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं और महात्मा गांधी भी जलप्रपात इसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उससे गरसोप्पा जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात कहते हैं। या फिर जोग जलप्रपात को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक। अभी हम कर्नाटक राज्य के जो भी जलप्रपात है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है किस ज़िले में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित। नदी अगर पूछता है तो आपसे, नदी कौन सी है? तो शरावती नदी। ठीक, नदी कौन सी है? तो शरावती नदी। शरावती नदी पर स्थित है। और स्थान अगर पूछता है तो कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में। क्वेश्चन आपसे यही से आएगा कि स्थान इसका किस स्थान पे स्थित है स्पेशली, और नदी कौन सी है? तो शरावती नदी है, आपको याद रखना है। शरावती नदी। शरावती नदी आपके जो है कहाँ जल गिराती है? तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये पश्चिम की तरफ बहती है और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है, कर्नाटक में है। ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि महात्मा गांधी या फिर जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो शरावती नदी पर स्थित है। स्थान कौन सा है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक, जोग जलप्रपात किस जो है जिले में स्थित है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट, इसकी हाइट अगर पूछता है तो हाइट इसकी है 253 मीटर। काफ़ी ऊंचा है, तो 253 मीटर है इसकी हाइट। तो जोग जलप्रपात, इसको गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ये किस स्थान पे है, मतलब कि किस जगह पर है? कर्नाटक के ये शिमोगा जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इरेज कर देती हूँ। उसके बाद है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कर्नाटक में है। अभी हम कर्नाटक के ही जितने कर्नाटक के जितने जो जलप्रपात हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किस नदी पर है? तो ये जो है कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात अगर आपसे पूछता है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। स्थान कौन सा है? किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है मांड्या में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। आपको याद रख लेना है कि कर्नाटक के मांड्या में स्थित है। मांड्या, कर्नाटक। इसकी हाइट कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई अगर पूछता है आपसे कितनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ये 98 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो आपको मीटर, एक तो जो है ऊंचाई कुछ जलप्रपात है जैसे कुंचिकल हो गया, जोग हो गया, उसके बाद शिव समुद्रम हो गया, इन सब की क्या है? हाइट आपको याद रखनी। और बाकी जो और अन्य जलप्रपात हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको आपको हाइट नहीं याद करना है। इनको आपको नदी याद करनी है, हाइट याद करनी है इन 2-3 जलप्रपातों की। और ये स्थान किस स्थान पे हैं ये आपको याद रखना है। तो किस स्थान पे हैं ये? तो मांड्या जिले में है, कर्नाटक के मांड्या जिले में। उसके बाद है नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी की जो है सहायक नदी कौन सी है? तो हिमावती हो गई, भवानी हो गई, ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक, हिमावती, उसके बाद है भवानी भी है, तो साथ में ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो
किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर है। स्थान कौन सा है तो मांड्या जिले में, कर्नाटक के मांड्या जिले में जो है ये स्थित है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अगर पूछते हैं आपसे तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, शिवसमुद्रम जलप्रपात की। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका जो प्रयोग होता है, जैसे समुद्रम जलप्रपात है, इसका जो प्रयोग स्पेशली होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो विद्युत बनाने में, जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो है कौन सा जलप्रपात है जिसका प्रयोग जल विद्युत बनाने में किया जाता है, तो वो है शिवसमुद्रम जलप्रपात। जल विद्युत निर्माण, जल विद्युत निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है शिवसमुद्रम जलप्रपात का। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, शिवसमुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है। नदी कौन सी है तो कावेरी नदी है। स्थान कौन सा है तो मांड्या, कर्नाटक का मांड्या जिला है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है तो 98 मीटर है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तो इसका प्रयोग स्पेशली जल विद्युत बनाने में। उसके बाद है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात तो ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है तो वराही नदी पर है। और इसकी ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है, मतलब कि 1000 फीट से भी ज़्यादा ये ऊंचा है। 1400 समथिंग है इसकी जो है फीट में इसकी ऊंचाई है, और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है मीटर में। तो ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है तो के शिमोगा जिले में ये भी स्थित है। तो याद रख लेना है आपको। नदी देख लेते हैं सबसे पहले। नदी किस नदी पर स्थित है तो वराही नदी पर स्थित है। नदी आपको याद रखना है क्योंकि नदी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि किस नदी पर है। उसके बाद स्थान है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। और जो है इसकी ऊंचाई अगर पूछता है, ऊंचाई पूछता है तो कितना है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस नदी पर स्थित है तो वराही नदी पर स्थित है। किस स्थान पर स्थित है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एशिया का सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, एशिया का पहला जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है तो वो एंजल जलप्रपात है। भारत का एशिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। और दूसरा अगर पूछता है दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वो है जो है कुंचिकल जलप्रपात। किस नदी पर है वराही नदी पर है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर। स्पेशली आप ऊंचाई याद रखिए, ऊंचाई क्वेश्चंस में आते हैं कि इसकी शिमोगा जो है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस नदी पर है ये भी इंपॉर्टेंट है। नदी, स्थान और जो मैं लिखा रही हूँ इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं। जिनका जो है ऊंचाई जिनकी ज़रूरी होगी, जिनकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट होगी, हम ऊंचाई लिख देंगे। ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी नहीं इंपॉर्टेंट है हम नहीं लिखेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो कुंचिकल जलप्रपात नदी वराही नदी है। स्थान कौन सा है तो कर्नाटक का शिमोगा जिला है। उसके बाद ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। इरेज कर लेते हैं। उसके बाद है आपका दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात तो दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर और दुग्ध सागर, एक और जलप्रपात है दूध सागर। दुग्ध सागर जलप्रपात, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। ये दुग्ध सागर जो जलप्रपात है ये एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। दुग्ध सागर और दूध सागर दो जलप्रपात है। एक जो दूध सागर जलप्रपात है ये तो आपके कर्नाटक में है। ठीक, उसके बाद जो दुग्ध सागर जलप्रपात है, दुग्ध ये कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दुग्ध सागर जलप्रपात आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। दूध सागर जलप्रपात आपको याद रखना है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। ओके, तो किस नदी पर है
तो मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर है। और ये कर्नाटक के जो है कर्नाटक और गोवा के, ये स्पेशली जो कर्नाटक और गोवा की जो सीमा है ये उसी पर स्थित है। ठीक है, नदी आपकी लिख लीजिएगा, मांडवी नदी, मांडवी नदी पर है। और जो है स्थान कौन सा है, तो ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है कौन, जो है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, तो कर्नाटक इस आप मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, ये है। ये है आपका, यहाँ पर आपके महाराष्ट्र, गोवा है, फिर ये कर्नाटक है। ठीक, ये कर्नाटक है। तो यहीं के हम सारे जो है जलप्रपात पढ़ रहे हैं अभी। शिव समुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल, उसके बाद गरसोप्पा और दूध सागर, और एक गोकक करके है, गोकक जलप्रपात, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये सारे कहाँ पर हैं, तो कर्नाटक में है। ठीक है, हम कर्नाटक के सारे जलप्रपात हम देख रहे हैं। जो भी कर्नाटक में और भी जलप्रपात है, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम वो देखेंगे। तो ये किस नदी पर है, तो दूध सागर जलप्रपात, तो ये मांडवी नदी पर है। ठीक, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। और किस स्थान पर है, तो ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। कर्नाटक और गोवा की जो है सीमा पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो गोकक जलप्रपात है आपका। वो छोटा सा, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ही आपको याद रखना है कि किस नदी पर है और जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो गोकक जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी कौन सी है, तो घाटप्रभा नदी है। ठीक है, घाटप्रभा नदी पर है। घाटप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक, किसकी सहायक नदी है, तो जो है कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा पर कौन से बांध स्थित है, नागार्जुन बांध भी आपका कृष्णा नदी पर है। उसके बाद कृष्णा अलमाटी बांध भी आपका कृष्णा नदी पर है। घाटप्रभा नदी है जो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, आपको याद रख लेना है ये भी साथ में। उसके बाद ये किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 52 मीटर है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये, 52 मीटर ऊंचा है, 52 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, तो ठीक है, ये सारे रहे आपके बांध और बांध नहीं, जलप्रपात। ठीक है, तो ये सारे जलप्रपात रहे हैं आपके, जो है शिव समुद्रम, उसके बाद आपका जो है गरसोप्पा, कुंचिकल, दूध सागर और गोकक, ये कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। अगर जो है क्वेश्चंस अगर जलप्रपात से बनते हैं तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जलप्रपात को डिस्कस करेंगे। अभी हमने बस कर्नाटक के जलप्रपात को देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में है और भी अनदर जो जलप्रपात है उन सारे जलप्रपातों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कर्नाटक के रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो भी अगर जलप्रपात से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बहुत बहुत